मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ करके और आप अपने मैथ को एक अच्छा मुकाम देंगे। और मेरे छात्रों, आप सबसे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको कोई टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सी टॉपिक हार्ड लगती है। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाया जाए और आपको अधिक से अधिक हेल्प किया जाए। और मेरे छात्रों, यदि आप जो है मेरे साथ जुड़ते हैं तो बिल्कुल जो है आप एक लाइक जरूर कर देंगे, ताकि यही तो एक गुरुदक्षिणा है जिसके तहत जो है हमारे अंदर उम्मीद जगती है कि बच्चे हमसे जुड़ करके और कुछ चीजों को सीख रहे हैं। और बिल्कुल आप जो है इस उम्मीद पर जो है खरा उतरेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। आइए मेरे छात्रों, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो था, इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे थे कि एक्सरसाइज 3.3 को हम लोगों ने कर रखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर लैंग्वेज बेस वाला चल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। अब आइए आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पर 5 और 6 करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, 4 नंबर भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं कर रखा था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 5 और 6 भी देखेंगे। और इसके बाद मेरे छात्रों उम्मीद करते हैं कि आप जो है अपने मैथ को एक अच्छा मुकाम देंगे। हम आपके लिए आर.एस. अग्रवाल का मैथ का भी जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आर.एस. अग्रवाल के मैथ से भी। और यहाँ पर तब तक के लिए आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं मेरे छात्र, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है यह 4, इस पर बात करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भाषा वाले प्रश्न में कहीं भी कठिनाई नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा मेरी आशा है। आइए हम लोग जरा इस पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। मेरे प्यारे छात्रों जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसा कि आप मान लीजिए कि आप जो है कहीं से टैक्सी किराया करते हैं, तो टैक्सी वाले कहते हैं कि भाई हम आपको जो है, मान लीजिए कि आप यहां से जो है, अगर आप पटना जो है पटना और यहां पर जो पटना में है और पटना से पटना गांधी मैदान की बात करें तो गांधी मैदान तक, अगर पटना जंक्शन से आपने गांधी मैदान तक जो है ऑटो को रिजर्व किया और यहां से जो है ऑटो वाले ने बताया कि भाई 200 रुपया इसका किराया फिक्स है, कि पटना जंक्शन से जो है हम जो है पटना गांधी मैदान तक का किराया 200 रुपया लेंगे। लेकिन अब आपको गांधी मैदान तक नहीं जाना, आपको मान लीजिए कि यहां से कुछ दूर और आगे बढ़ना है, किसी मान लीजिए कॉलोनी में आपको जाना है वहां से। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पटना गांधी मैदान तक की बात हुआ और आपको मान लीजिए कि मुसल्लापुर हाट में ही जाना है, यहाँ पर मुसल्लापुर हाट में ही आपको जाना है। तो उसने क्या किया कि बताया कि भाई पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक का किराया 200 रुपया फिक्स कर दिया और इसके बाद हर 1 किलोमीटर के हिसाब से आपसे अलग से पैसा चार्ज करेगा। ऐसा इसमें जो है क्वेश्चन में बताया गया है कि एक फिक्स किराया होगा, नियत किराया होगा, और दूसरा जो होगा प्रति किलोमीटर। मतलब पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक आपसे नियत किराया लिया, फिक्स किराया कि 200 रुपया लेंगे ही लेंगे, लेकिन आप यहां से अब जितना दूर आप आगे लेकर जाएंगे तो हर 1 किलोमीटर के लिए जो है हम आपसे अलग से किराया। तो मेरे छात्र, इस तरह के प्रश्न अगर यदि आ जाए तो हम कैसे इसको बना पाएंगे, आइए जरा आपको समझाते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे लास्ट में क्या पूछा गया है। तो यहां पर देखिए बोला कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है।
और प्रथम 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए जो है भाड़ा 155 रुपया है। तो आपसे पूछा कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पहले यह निकालिए। उसके बाद यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। आइए मेरे छात्र इसको कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसको देखते हैं। जैसा कि यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि नियत भाड़ा, यहां पर क्या बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा बराबर x तथा दूसरा क्या पूछा गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा यहां लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y। तो प्रश्न में यह कहा गया है मेरे छात्र, प्रश्न में कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यदि व्यक्ति 10 किलोमीटर दूरी तय करता है तो भाड़ा 105 रुपया लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को जो नियत भाड़ा फिक्स किराया है वह तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में व्यक्ति ने 10 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा तय किया है तो इसके लिए प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 गुना y यानी 10y हो जाएगा। और दोनों नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर भाड़ा, यह दोनों को जो है कुल भाड़ा आपसे लिया जा रहा है 105 रुपया। यह आपके इक्वेशन फर्स्ट में कहा गया तथा फिर से यहां देखेंगे दूसरा नंबर में, फिर देखते दूसरे स्टेप में बोला कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो मेरे छात्र आपसे नियत भाड़ा तो 100 रुपया है जो लेगा ही लेगा, लेकिन 15 किलोमीटर आपने एक्स्ट्रा दूरी तय किया तो प्रति किलोमीटर दूरी के लिए, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त दूरी के लिए आपसे y रुपया लिया जा रहा है। तो इसका मतलब 15 किलोमीटर यदि आप एक्स्ट्रा दूरी तय करते हैं तब 15 y रुपया यह लिया जाएगा और प्लस नियत किराया, और दोनों मिलाकर आपसे जो है टैक्सी वाले ने 155 रुपया लिया। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो मेरे छात्र अब यहां पर जरा देखेंगे कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। आइए जरा ध्यान देते हैं इसको कैसे हम लोग बना पाएंगे, जरा ध्यान देंगे। यहां पर जो है हम लोग समीकरण 2 और माइनस का 1 करेंगे। तो देखिए यदि 2 में से 1 घटाया जाए, x में से x घटाएंगे तो x खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 15y में से 10y मेरे मित्र घटा दिया जाए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 5y बच जाएगा, 5y बच जाएगा। अगर 155 में से 105 यदि घटाया जाए तो मेरे मित्र यहाँ पर क्या बचेगा, 50 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 155 में से 105 घटाया तो 50 आ गया। अब इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10, यानी कि 50 में 5 से भाग देंगे तो यहाँ 10 मर्तबा कट जाएगा। इसलिए y का जो मान होगा वह कितना हो गया, 10। अब हम लोग इससे जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके और हम लोग जो x का मान निकाल सकते हैं, लिखेंगे अब समीकरण एक में y के मान रखने पर, समीकरण एक में y के मान रखने पर, तो मेरे छात्र इसको जो है समीकरण एक में जब y के मान रख दिया जाएगा तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। समीकरण एक में यदि y के मान रख दे तो यहां पर समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है x, तो x प्लस 10 और गुना y के मान अभी कितना आया है, 10 ही आया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y के मान आ गया 10, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे x प्लस 10, यहाँ पर जो है गुना y के मान 10 और बराबर का क्या था, तो 105 था, बराबर का क्या था, 105। जैसा कि आप यहाँ पर समीकरण एक
1 को देख सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि आगे जब इससे बढ़ेंगे तो यहां पर हो क्या जाएगा, 1 से निकाला जाएगा। तो 10 दहिया का 100, यहां से मेरे मित्र 105 में से 100 आकर घटेगा तो 1 से बराबर हो जाएगा 5। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अतः हमारी प्रश्न में कही गई है, अतः यहां पर नियत भाड़ा, अतः लिखेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है यह कितना रुपया है, तो y का मान 10 रुपया है। प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया। अब एक चीज और आपके लास्ट में कहा कि यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना हो, यदि व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलना हो तो वह क्या कर पाएगा, यानी उसके कितना किराया देना पड़ेगा। देखिए यहां लिखा गया स्पष्ट, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बना पाएंगे इसको। जैसा पर यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखेंगे, अब व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मेरे छात्र उसे जो है कितना रुपया, अब व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए, व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भाड़े के रूप में दे राशि बराबर क्या होगा। तो मेरे छात्र यहां जरा ध्यान दीजिएगा, 25 किलोमीटर दूरी तय करना है यानी एक्स्ट्रा दूरी है। नियत भाड़ा जो फिक्स किराया है 100 रुपया वो तो लगेगा ही, लेकिन इसमें जो है 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गया। तब 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गया मेरे छात्र, तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कर सकते, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई नियत किराया जो है, फिक्स किराया जो है 5 रुपया ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय किया और हर एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर दूरी पर उसे 10 रुपया लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 दहिया 250 और 5 मिलकर के 200 कितना हो जाएगा, 55, 255 रुपया हो जाएगा, 255 रुपया हो जाएगा। यानी व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 255 रुपया देना पड़ेगा। यानी जो फिक्स किराया है वो तो देगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय किया तो हर 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी के लिए उसे 10 रुपया देना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति द्वारा देय राशि 255 रुपया। उम्मीद करते कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। यदि आपको यह समझ में आई होगी तो जरूर एक लाइक करना ना भूलें। और आइए जरा यहाँ पर हम लोग जो है, आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यह जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पूछा गया कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, 255 रुपया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे छात्र। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही आसान टाइप का यह प्रश्न होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मक्खी लोग परेशान करके रख देते हैं। देखिए कहां से कहां लेकर चले जाते हैं। स्क्रीन बहुत ही फास्ट होता है जिसकी वजह से मक्खी भी बैठ जाती है तो एक मक्खी भी परेशान कर देती है। आइए यहाँ पर जो है, इसीलिए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या तुच्छ प्राणी को छोटा नहीं समझे, तुच्छ न समझे। आइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन मेरे मित्र यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ 3 का 5 नंबर है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो मेरे मित्र भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह अभिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे इन प्रश्नों का हल कर पाएंगे, जरा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर मेरे मित्र आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर हम माने कि माना कि उस भिन्न का अंश जो है वह x है तथा उस भिन्न का अंश x है तथा हर y है। यहाँ पर हम लोग क्या मान सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कि, कहा कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना कि उस भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y। इसलिए प्राप्त भिन्न क्या होगा, इसलिए प्राप्त भिन्न या वह भिन्न क्या होगा, तो प्राप्त भिन्न जो हो जाएगा वह हो जाएगा x/y, वह हो जाएगा x/y। उम्मीद करते कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, आपको जो है यह चीजें समझ में आ रही। जैसा देखिए हमने क्या माना कि माना कि उस भिन्न के अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए प्राप्त भिन्न x/y होगा। इसके बाद आगे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रश्न से जो चीजें कही गई है आइए उसको देखते हैं। प्रश्न में यह बातें बताई गई है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी मेरे छात्र अंश और हर जिस तरह से आपके प्रश्न में बोलेगा हम लोग उसी प्रकार के काम को करेंगे। जैसा यहाँ पर बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, यह भिन्न x/y है। इसके बोला कि अंश में भी 2 जोड़ दीजिए और हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो यह भिन्न जो है कितना के बराबर हो जाती है, तो 9/11। यह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाती है। अब आइए हम लोग जो इसे थोड़ा सा इक्वेशन रूप ढंग का दे दिया जाए। जैसा कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, इतना में 11 से, 11 में x से गुना होगा मेरे मित्र, 11x होगा, प्लस 11 में 2 से गुना करेंगे, 11 दूना 22 होगा, और यहाँ पर 9 गुना y होगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना होगा, 9 गुना y, तो यहाँ पर 9y हो जाएगा। और इसके बाद जो है 9 दूना 18, तो यहाँ पर प्लस का 18। यहाँ से यदि हम लोग x का मान निकाल लें मेरे मित्र, यदि x का मान निकाल करके और दूसरे समीकरण में रख देंगे तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, तो वहां से y का भी मान निकल करके आ जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कि 11x बराबर, यहाँ पर इसको लाकर घटाएंगे तो 9y और प्लस का 22 बराबर के दूसरे तरफ आएगा, -22 और प्लस का 18 होगा तो माइनस का 4। इसलिए यहां से यदि x निकाला जाए तो मेरे मित्र 9y माइनस के 4 और बट्टा का क्या हो जाएगा, तो 11। 9y माइनस के 4 बट्टा का 11, यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर से हम लोग को अब प्रश्न क्या कर रहा है भाई देखेंगे, अगली बार प्रश्न यह भी कह रहा है तथा अब दूसरे फिर से स्टेप को पढ़ते हैं। दूसरा स्टेप में कहा गया, दूसरे स्टेप में यह बातें बताई गई है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरे मित्र x और बट्टा y है, यह भी यदि अंश में भी 3 और हर में भी 3, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर कहलाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ 5/6 के बराबर कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में ले लेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां से मेरे मित्र आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि इसका जो है यहाँ पर वह भिन्न क्या हो गया भाई, तो वह भिन्न जो हो गया यहाँ पर आप देख रहे हैं x + 3 और बट्टा में y + 3 बराबर 5/6 है। तो यहाँ से 6 से इसमें गुना कराएंगे इस टर्म में, तो 6 में x से गुना होगा 6x हो जाएगा,
6 में 3 से गुना होगा 18 हो जाएगा। इसके बाद मेरे मित्र 5 में y से गुना होगा तो 5y हो जाएगा। यहाँ पर 5 में यदि 5 में y से गुना कर लिया जाए तो 5y हो जाएगा, और यदि 5 में 3 से गुना कर लिया जाए तो 15। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसके बाद क्या होगा भाई, तो इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों ने x का मान निकाल रखा था, तो इस इक्वेशन में x का मान भी पुट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 गुना x, तो x के जगह पर मेरे मित्र यहाँ पर आइए मान को पुट करते हैं। x के जगह पर जो है यहाँ पर आपका मान दिया गया है, x का मान यह है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 9y और माइनस का 4 और बट्टा का जो है 11। मेरे मित्र ऐसे प्रश्नों के लिए विलोपन विधि आसान होता है, प्रतिस्थापन थोड़ा सा उससे टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बताने का प्रयास करते हैं। अब इसको 6 गुना x के जगह पर यह चीजें आ गई, और इस 18 को इधर लाइए, तो यहाँ पर मेरे मित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5y है, यहाँ पर प्लस का 18 बराबर के दूसरे तरफ आएगा माइनस 18, प्लस का 15, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यानी जो हमने यहाँ पर जो मान लिया है x का वह समीकरण 1 से लिया है। इसके बाद मेरे मित्र आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, आगे जब बढ़ेंगे तो कैसे इसे बना पाएंगे जरा ध्यान दीजिए। इसे जो है आगे थोड़ा सा बढ़ाइएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे, 6 में 9 से गुना करेंगे तो 9 छक 54y हो जाएगा, 54y हो जाएगा। यहाँ पर 54 का y हो जाएगा, फिर माइनस 6 में 4 से यदि गुना किया जाए तो 6 चौका 24 हो जाएगा, बट्टा का मेरे मित्र यहाँ क्या हो गया तो 11 हो गया। इसके बाद इधर क्या होगा तो 5y हो गया, और माइनस का कितना हो गया तो 3, 5y माइनस का 3 है तो उतना ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 54y और माइनस का 24 यहाँ पर हो गया। इस 11 को इधर लाइएगा, इधर भाग में इधर आकर के गुना में हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 में 5 से गुना करेंगे 55y हो जाएगा, और माइनस 11 तिया 33 हो जाएगा। उम्मीद करते कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे मित्र, इस 54y को उधर ले चल करके घटाएंगे तो 55y में से 54y घटेगा, बचेगा y, और इस माइनस 33 को बराबर के दूसरे तरफ लाएंगे तो यहाँ आकर के प्लस 33, और इसमें से 24 घटेगा तो यह बचेगा 9, यानी 24 36 और 3 33, यानी कि प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर y का मान यदि 9 आ गया तो हम लोग समीकरण 1 में लिखेंगे क्या, कि समीकरण लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y के मान रखने पर, y के मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में y के मान रख दिया जाए और फिर x का मान प्राप्त कर लिया। तो मेरे मित्र यहाँ समीकरण 1 क्या है, आइए जरा देखते हैं। समीकरण 1 है यहाँ पर, समीकरण 1 को आप देख सकते हैं, दिया गया 9y माइनस 4 बट्टा का 11, 9y माइनस 4, 9y यहाँ पर समीकरण 1 जो है यहाँ लिखेंगे x बराबर 9 गुना y के जगह पर भी 9 है तो 9y माइनस 4 और बट्टा का 11। तो मेरे मित्र यहाँ से x निकल करके क्या आएगा, 9 9 81, 81 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, और बट्टा का 11 कटने के बाद 11 7 77, तो यह क्या हो जाएगा 7। तो x बराबर 7 आ गया और y बराबर 9 हो गया, इसलिए लिखेंगे प्राप्त भिन्न, इसलिए प्राप्त भिन्न, या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, अतः प्राप्त भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो प्राप्त भिन्न x बट्टा का y, x के जगह पर है 7 और बट्टा y के जगह पर है 9। तो मेरे मित्र आंसर क्या हो गया, तो वह भिन्न जो है 7 बट्टा 9 है, अतः प्राप्त भिन्न बराबर 7 बट्टा 9, 7 बट्टा 9, प्राप्त भिन्न 7 बट्टा 9। अब इसकी जांच कैसे कर सकते हैं कि जो हमने जो भिन्न निकाल करके रखा है वह सही है या गलत, आइए इसकी जांच करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आई होगी। आइए इसकी जांच करते हैं कि क्या जो हमारा आंसर आया वह सही है अथवा गलत है। तो मेरे मित्र यहाँ पर आप देखेंगे क्या
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीजें दी गई थी कि भाई यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 के बराबर। तो मेरे मित्र अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जांच कैसे करेंगे, जांच के बारे में जरा ध्यान दीजिए। देखिए जांच वह भिन्न हमारा 7/9 आया था, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दे तो 9/11 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ अंश 7 है तो 2 जोड़ दीजिए, यहाँ हर अगर 9 है तो 2 जोड़ दिए, तो 7 2 9 हो गया, यहाँ पर 9 2 11 हो गया। ये अभी सेटिस्फाइड कर रहा है। हम लोग दूसरे टर्म को भी जांच कर लेते हैं कि क्या दोनों में यदि 3 जोड़ा जाए, यदि दोनों में 3 जोड़ा जाए तो क्या 5/6 के बराबर आती है भी। तो आइए जरा देखते हैं। अगर यदि यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे करें कि यदि भिन्न जो था 7/9 था, यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में तो वह 5/6 के बराबर होना चाहिए। तो मेरे मित्र 7 3 10 हो गया, और 9 3 कितना हो गया 12। इससे काटेंगे 2 5 10 और 2 6 12। आप देख रहे होंगे फाइनली वह भिन्न 5/6 के बराबर भी आ जा रही है। इसलिए यह जो हमारे द्वारा दी गई आंसर क्या है, सही है। ऐसा आप जांच करके और आगे बढ़ सकते। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे मित्र। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, जो क्वेश्चन नंबर आपका आज के सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन होगा, कि जो एक्सरसाइज 3.3 का है वह लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरे मित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आ गया एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम आयु वाले प्रश्न आ गए। आइए यह बहुत ही आपके जो है एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, मेनी टाइम्स यह एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए आप यहां से जो है इस टाइप के प्रश्नों को, अंश और हर वाले जो अभी अभी आपने किया, और इस टाइप के प्रश्न पर आप बिल्कुल ही ध्यान देने की जरूरत है आपको, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में मेरे मित्र पूछे जाते हैं। आइए जरा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो होगा वह क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पर लिखा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो मेरे मित्र इसको सबसे पहले ट्रिक से देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे ट्रिक से बना सकते हैं। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाए यह प्रश्न तो कैसे बना सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। जैसा कि मेरे मित्र यहाँ देख रहे होंगे लिखा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो यहाँ पर जैकब है और उसका सन है, 2 व्यक्ति हैं, जैकब और उसके सन। तो उसके सन और क्या है, जैकब, यानी फादर और सन है। तो कहा कि 5 वर्ष बाद, तो देखिएगा 5 वर्ष बाद के लिए यहाँ पर हम लोग +5 लिखेंगे। क्लियर, बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो जैकब की आयु यदि 1 है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु उस, यहाँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो यदि पुत्र की आयु यदि 1 मारेंगे तो इसका 3 गुना जो होगा वह क्या हो जाएगा, जैकब की आयु। यह 5 वर्ष बाद की आयु। लेकिन फिर बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तब 5 वर्ष पूर्व यानी पहले, तो -5 लिखेंगे। और बोला कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यदि पुत्र की आयु को 1 रखे तो जैकब की आयु 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7:1 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा। तो मेरे मित्र यह 5 वर्ष बाद की है और यह 5 वर्ष पूर्व की आयु की बात है। तो आइए जरा हम लोग इस टाइप के प्रश्नों का तो कैसे बना पाएंगे। सबसे पहले मेरे मित्र यहाँ रेशियो को बराबर करते हैं, रेशियो को बराबर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेशियो जो है वह इक्वल नहीं है। रेशियो इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ भी 1 ही है और यहाँ भी 1 है और यहाँ 3 और 7। तो हम लोग सबसे पहले देखिए 7 और 1 का अंतर ले लीजिए। 7 और 1 का अंतर हो गया 6, तो 6 से इसमें ऊपर वाले में गुना करा दिए। रेशियो को इक्वल करने का तरीका है कि 6 से गुना करा दिए और इस 3 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा 2, तो इस 2 से इस नीचे वाले में गुना करा दिए। रेशियो हो जाएगा बराबर, रेशियो हो जाएगा बराबर। मेरे मित्र यह 6 3 का 18 हो जाएगा, यह 6 1 6 हो जाएगा, यहाँ 7 दूना
यहाँ पर देखेंगे कि 7 दूना क्या हो जा रहा है, तो 7 दूना 14 हो जा रहा है, और यहाँ पर 2 एकम 2 हो जा रहा है, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जा रहा है। तो मेरे मित्र यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे तो दोनों के बीच अंतर जो होगा, रेशियो के बीच जो अंतर होगा, दोनों के रेशियो के जो बीच अंतर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो था मच्छर के चलते थोड़ा सा परेशानी हो जा रही है, स्टूडियो में मच्छर घुस गए भाई। यहाँ जरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया था, 2 हो गया था, तो यहाँ 7 दूना 14 और 2 एकम 2। तो मेरे मित्र यहाँ पर अब आप अंतर लेंगे तो 18 और 14 के बीच का अंतर 4 है, 6 और 2 के बीच का अंतर 4 हो गया। जब रेशियो आपका इक्वल हो जाए, रेशियो जब आपका इक्वल हो गया तो यहाँ पर अनुपात में अनुपात 4, यह 4 जो आया वह अनुपातिक मान, तो अनुपात में अनुपात 4। और देखिए प्लस और माइनस है, मतलब पूर्व और बाद की बात करें तो दोनों को जोड़ना है, हमेशा याद रखेंगे। हमेशा अगर प्लस माइनस वाली बात है, यानी 5 साल बाद और 5 साल पहले की बात आया तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तब 5 5 मिल करके कितना हो गया, 10 हो गया। तो अनुपात में अनुपात 1 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 10/4 या कटने पर 5/2 के बराबर, 10/4 कटने पर 5/2 के बराबर, कि अनुपात 1 का रेशियो हुआ। आपसे पूछा गया मेरे मित्र उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो आप वर्तमान आयु के लिए या तो इससे या नहीं तो इससे भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा दोनों के, जैकब का भी और सन, यहाँ उसके सन का भी, तो जैकब की अगर प्रेजेंट एज की बात करें तो जैकब की प्रेजेंट जो एज होगी, जैकब की प्रेजेंट जो एज होगी मेरे मित्र वह क्या होगा, तो जैकब का देखिए 5 साल बाद के लिए रेशियो 18, और रेशियो में एक रेशियो का मान 5/2 है, तो 18 रेशियो का मान निकालेंगे तो 2 नवा 18 यानी 5 नवा 45, यानी 45 वर्ष जो आया मेरे मित्र, ये जैकब का परसेंटेज नहीं, ये 5 साल बाद के उम्र आया। तो सोचिए यदि 5 साल बाद अब यदि 45 वर्ष के होंगे तो वर्तमान में कितने वर्ष के होंगे, तो वर्तमान में मेरे मित्र इसमें से 5 वर्ष घटा दिया जाए, वर्तमान एज के लिए 5 वर्ष घटा देंगे तो यह हमारा 40 वर्ष आ जाएगा, यहाँ से 40 वर्ष हो जाएगा। अब उसी तरह से जो है यदि उसके सन की बात करें तो सन जो है, जैकब की सन की बात करें, सन का प्रेजेंट एज जो होगा, प्रेजेंट एज क्या होगा, तो जरा ध्यान दीजिए, इसका 6 रेशियो दिया गया है, रेशियो 1 का मान जो है 5/2 है, तो 6 रेशियो का मान 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 यानी 5 तिया 15 वर्ष, यह 15 वर्ष जो आया मेरे मित्र, फिर 5 वर्ष बाद की आयु है, तो अभी वर्तमान में कितना हुआ, तो 10 वर्ष, 10 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में यह उम्र कितना होगा, तो वर्तमान में मेरे मित्र यह उम्र जो हो जाएगा वह 10 वर्ष। मच्छर कहीं बैठ गए भाई, यहाँ पर जो है 10 वर्ष हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं कि यह चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर कहीं पर मच्छर बैठ गए जिसकी वजह से नहीं लिख पाया जा रहा है। यहाँ पर जो है 10 वर्ष हो जाएगा, हम लोग यह देख सकते हैं कि कितना वर्ष हो गया भाई, 10 वर्ष। तो ऐसे ही हम लोग शॉर्टकट निकाल सकते हैं, हालांकि हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको बताया ताकि आपको भी समझ में आ जाए, नहीं तो हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए अब इसी प्रश्न को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम इस प्रश्न को दूसरे तरीका से जो है करते हैं। दूसरे तरीका जो आपके एग्जामिनेशन का लिए होगा, और यह आपके एग्जामिनेशन में मेरे मित्र काफी इंपॉर्टेंट होगा। आइए कैसे हम लोग एग्जामिनेशन में जो है स्कोर कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ये तो रहा कि आपको यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप यदि भाग ले रहे हैं तो वहां पर आपको इस तरीका का इस्तेमाल करके जो है निकालना, बेसिक तरीका वहां पर मेरे मित्र आप निकालेंगे तो आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो मेरे मित्र ऐसे प्रश्नों के लिए
सबसे पहले हमें प्रेजेंट एज वर्तमान आयु ही लेना पड़ेगा। ऐसा होगा, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x, जैकब की वर्तमान आयु x तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर मेरे मित्र कितना हो गया, तो y। तो प्रश्न में आपके क्या कहे गए हैं, प्रश्न में आपके बताए गए हैं, यहाँ पर जो है प्रश्न में बताया गया है भाई कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। तो आप ही सोचिए, यदि आपकी वर्तमान उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद कितना वर्ष के हो जाएंगे, 15 वर्ष के, यानी बाद कहे तो वर्तमान उम्र में जोड़ देते हैं। तो यदि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद के लिए x + 5 हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। लेकिन और कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो मेरे मित्र एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यदि आपका उम्र बढ़ता है या यदि आपके पिताजी का उम्र बढ़ता है तो क्या आपका उम्र नहीं बढ़ेगा? यदि आपके पिताजी का वर्तमान उम्र यदि 40 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद पिताजी का आयु 45 वर्ष होगा, तो क्या आपका उम्र नहीं बढ़ेगा? यदि आपका उम्र 15 हो तो 5 वर्ष बाद आपका भी तो एज 20 साल हो जाएगा। यानी जब भी हम बाद या पहले की बात करेंगे तो पुत्र और पिता दोनों की आयु में वृद्धि करेंगे। जैसे जैकब की 5 वर्ष बाद के लिए तो x + 5 इसका उम्र हो जाएगा भाई, लेकिन वर्तमान में पुत्र की आयु y है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद इनका भी आयु कितना हो जाएगा, y + 5 वर्ष का हो जाएगा पुत्र। तो कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो यही तो पुत्र की आयु है, इसमें 3 गुना करा देंगे तो जैकब की वर्तमान आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। यानी अब इसको हम लोग जो है सोल्व कर पाएंगे। x + 5 है, यहाँ पर जो है 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y होगा और प्लस का 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। मेरे मित्र यदि आप यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 3y, यह 5 जाकर उधर घटेगा, 15 में से 5 जाएगा तो प्लस का 10 बनेगा। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और पुनः हम लोग जो है इसी को जो है आगे बढ़ते हैं। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया, तो यहाँ पर तथा अब दूसरे स्टेप में क्या बोला गया, जरा ध्यान दीजिए। अब दूसरे स्टेप में यह कहा गया है मेरे मित्र, दूसरे स्टेप में क्या कहा गया है इस पर चर्चा करते हैं। दूसरे स्टेप में कहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मेरे मित्र यहाँ पर जो है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर वर्तमान में जैकब की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले के लिए 5 वर्ष हटाना पड़े। जैसा कि अगर आपके पिताजी का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले वह 35 वर्ष होंगे। तो क्या किए भाई, तो प्रेजेंट एज में से पूर्व के एज के लिए घटाएंगे। तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु हो जाएगा x - 5 और उसके सन यानी उसके पुत्र का आयु हो जाएगा y - 5। क्लियर? तो कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, तो 7 गुनी थी, तो यहाँ पर 7 से गुना करवा दो। यही तो कहा गया था, यहाँ पर कि भाई 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो यहाँ पर जो है 7 गुनी करा दिया गया। 5 वर्ष पूर्व की बात हुआ तो अब हम लोग इसको प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ x - 5 है तो रखेंगे, यहाँ पर 7 में y से गुना करें तो 7y होगा, 7 × 5 = 35 होगा, माइनस का 35 हो गया। यहाँ पर मेरे मित्र x का यदि मान रखेंगे तो x का मान क्या निकल करके आया है, x का मान निकल करके आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ x का मान यह दिया गया है, x का मान यहाँ पर मेरे मित्र निकल करके आया 3y + 10। तो x × 3y प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यह x का मान है। और इसके बाद यहाँ पर -5 है तो -5 और यहाँ बराबर का 7y और माइनस का 35 है। यहाँ पर मेरे मित्र लिख सकते हैं समीकरण 1 से, यानी x का जो मान लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, तो समीकरण 1 से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र, इसको सोल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर जो है कैसे हम लोग इसको कर पाएंगे, तो 3 यहाँ पर जो है x के मान के लिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, कहीं पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर जो है इक्वेशन में x, ओके यहाँ पर ही मिस्टेक कर लिया गया है, चूंकि यह x का ही मान है तो यहाँ x का मेरे मित्र मान, इस x का जो मान जैसा यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर x का ही मान रखना था, तो x का ही मान यहाँ पर फाइनली 3y प्लस का 10 था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x का मान ही 3y प्लस क्या था, तो 10 था, 3y प्लस का 10 था। तो यहाँ पर x के जगह पर 3y प्लस 10 रखा गया, -5 तो -5, यहाँ पर 7y माइनस का 35। आइए आगे बढ़ते हैं तो इसे सोल्व करते हैं, तो जरा ध्यान देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ से जो होगा, अब आप 3y प्लस का 10 है तो 3y का 3y ही रखें, या ऐसे कर सकते हैं आप कि एक स्टेप बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। 3y है तो 3y प्लस 10 में से 5 घटेगा तो प्लस का 5 बचेगा, और मेरे मित्र यहाँ पर 7y माइनस का 35। आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो 3y जाकर उधर घटेगा 7y में से, तो 7y माइनस 3y तो हो जाएगा 4y, और मेरे मित्र इस 35 को इधर लाएंगे तो -35 इधर आकर के प्लस का 35 बनेगा और प्लस का 5 बनेगा, तो मेरे मित्र यह कितना वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष। कैसे किए, इस 3y को इधर भेजेंगे, 7y में से 3y घटेगा, 4y बचेगा, -35 को इधर लाए तो प्लस का 35 और प्लस का 5 जुड़ करके हो गया 40। इसे काटेंगे तो 4 दहिया का 40, इसलिए जो है y बराबर मेरे मित्र आ गया 10। y बराबर यदि 10 आ गया तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में जो है y के मान रखने पर, तो मेरे मित्र समीकरण यदि 1 में y के मान रख दिया जाए तो y के मान रखने पर जो है, यहाँ पर समीकरण 1 था x बराबर 3y प्लस का 10, तो 3 इंटू वाई के जगह पर है 10 अब प्लस का 10, तो मेरे मित्र यहाँ पर 3y प्लस 10 था x बराबर, तो 3 इंटू वाई के जगह पर 10 प्लस का 10, इसलिए x जो निकल करके आएगा 10 या 30 और 10 मिल करके 40, 10 या 30 और मिल करके 10 कितना हो गया, 40। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं, अतः जैकब की वर्तमान जो उम्र है, अतः जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितना है, तो 10 वर्ष है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीजें समझ में आया होगा, 10 वर्ष है। और मेरे मित्र हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 की तरफ अग्रसर होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न। और मेरे मित्र आप मेरे साथ एक बार विश्वास करके जुड़िए, हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे, और यदि आपको भाषा वाले प्रश्नों से डर लगता है तो आज के बाद आप मैथ से डरिए नहीं, मैथ को अपना जो घर बनाइए, क्योंकि व्यक्ति अपने घर में हमेशा रहता है, तो आप मैथ में जो है, आप एक मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर जो है आप 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। इसलिए जो है मैथ जो है आप इसको बिल्कुल जो है नेग्लेक्ट करके नहीं चलेंगे, और हम लोग जो है धीरे धीरे जो है सारे टाइप के प्रश्न, और हर एक जो है आप देखें क्या कि हर एक प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जाएगा मेरे मित्र। इसलिए जो है आप उम्मीद करके जो है आप हमारे साथ एक बार जुड़े, और उम्मीद करते हैं अगर आप यदि हमारे सेंटर के नजदीक में कहीं हैं तो आप हमसे ऑफलाइन में जुड़िए, और यदि जो है दूर से है तो आप हमसे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप अपने मैथ को इम्प्रूव। फिर मिलते अगले वीडियो के साथ।